नमस्ते साथियों, चाहे आप अपने घर में अपने बच्चों से बात कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग या किसी और फील्ड में काम करते हो, चाहे आप सोशल वर्कर हैं जहां पर आपको गांव में लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, अपना काम करना होता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हम करते ही हैं, वो है इन्फ्लुएंस। अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिसका हम चाहे न चाहे, जाने न जाने इस्तेमाल करते ही हैं। हम आज उसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है अमजद खान और मैं हूँ श्रुति और आपका स्वागत है ग्रामीण ज्ञान में। अमजद जी पिछले 25 सालों से भारत में डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गाँव में काम किया है और काफ़ी प्रोमिनेंट संस्थाओं के साथ काम किया है। तो अमजद जी स्वागत है आपका और प्लीज़ हमें थोड़ा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन कि इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे होता है और आपका क्या अनुभव रहा है जब आप काम कर रहे थे गाँव में, ज़मीन पर या अभी भी, किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हैं? आपको किसी के विचार, किसी की भावना और किसी के व्यवहार को अगर अपनी इच्छा अनुरूप बदलना है या उस दिशा में ले जाना है जिस दिशा में आप ले जाना चाहती हैं, तो इसको हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं या प्रभावित करना बोलते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और आप जितना बेहतर तरीके से, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उतना ही आप जीवन में सफल हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जितना बेहतर तरीके से हम इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने जीवन में कर पाएंगे, हम उतने ही सक्सेसफुल होंगे। चाहे ये हमारा निजी जीवन हो, चाहे ये हमारे काम से रिलेटेड हो या फिर हमारा सोशल लाइफ हो। आप अगर गौर से देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगी तो हर समय आपको प्रभावित किया जा रहा है। आप टीवी खोलती हैं, एड्स आ रहे हैं, आपको प्रभावित किया जाता है। आप किसी का संवाद सुन रही हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आप कोई प्रवचन सुन रही हैं तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी जिंदगी में हर पल कोई है जो अपनी बात या अपने अनुसार आपकी सोच को, आपके व्यवहार को, आपकी भावनाओं को उस दिशा में ले जाना चाहता है। अब जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है और दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो शायद आप उनसे बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही होंगी ना। ये कला है और जैसे कला जितनी भी प्रकार की हैं, उनको रोज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करेंगी, तो वो और निखरती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। और मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। अमजद जी, ये काफ़ी इंसाइटफुल है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं किस किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। और जैसे कि अभी आपने बताया कि हम अगर कोई टीवी में ऐड देख रहे हैं या फिर कोई प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो मैं वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। तो ये मैं अभी सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले दिन में मैंने की हैं, मैं कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। और आपने जैसे कि कहा कि ये एक कला है और ये प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये ऐसे क्या तरीके हैं, कैसे हम पता करें कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्या तरीके हैं जिनसे हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझना कि हम किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जहां चाहें वहां इन्फ्लुएंस आपके द्वारा किया जा सकता है। अब ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे आप अपनी नोटबुक उठाएं और इसमें आप सर्कल बना लें। एक सर्कल आप बना लीजिए। हाँ जी। अब इसमें लिख दीजिए सर्कल ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का ये चक्र है। दूसरा इसके ऊपर आप बना दें, उस पे लिख दें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हो गया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसके ऊपर एक चक्र और है, वो बनाए हैं, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न। अब आप यूं समझिए कि अगर आप इन घेरों को, इन चक्रों को, इन सर्कल्स को अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मेरे लिए किनको इन्फ्लुएंस करना होगा
या किसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। जी। अब देखिए, सर्कल ऑफ कंट्रोल में वो चीजें आती हैं जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है। अब आपको क्या लगता है, आपके डायरेक्ट कंट्रोल में क्या क्या है? मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में मुझे लगता है वो चीजें हैं जो, जैसे मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है कि ये पॉडकास्ट में मैं क्या सवाल पूछूंगी। बिल्कुल। मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है कि जब गेस्ट आएंगे तो मैं उनको किस तरीके से ग्रीट करूंगी। ठीक है। मेरा कौन सा प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं यहाँ के संदर्भ में बात करूँ। तो अब देखिए, ऐसे में आप मोटे तौर पे ये समझिए कि वो सारी चीजें जिन पर सीधा आपका नियंत्रण है, और इसमें मुख्य बात यह है कि आपका नियंत्रण सिर्फ आपके ऊपर ही है। आप अपनी सोच को, आप अपनी भावना को, आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं। अगर आप ये समझ रही हैं कि आप किसी और को नियंत्रित कर सकती हैं, आप अपने बच्चों को नियंत्रित कर सकती हैं, आप अपने घर के दूसरे सदस्यों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उन्हें प्रभावित कर सकती हैं, नियंत्रित नहीं कर सकती। तो आप अपने बच्चों के जीवन में उन्हें किस दिशा में जाना है आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं कोई एक विषय चुनने के लिए, कोई एक सब्जेक्ट पे आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए कोई एक तरीका चुनने के लिए, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन आप अपने घर के दूसरे मेंबर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन्हें आप खाना दे रहे हो, जिन्हें आप पानी दे रहे हो, उन्हें भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। चूंकि आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं, आप उनके लिए कुछ ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वो आपकी बात को मान लिया करते हैं, वो आपसे जानबूझ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे नियंत्रण में आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियंत्रण में आपके सिर्फ आप हैं। अब रही बात कि इन्फ्लुएंस किसे कर सकते हैं, तो जहां भी आपका कनेक्शन है, नियंत्रण नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है, कनेक्शन है, आप वहां पर प्रभावित कर सकती हैं। इन्फ्लुएंस के लिए कनेक्शन का होना जरूरी है। अब हम सोच सकते हैं कि बाजार में बड़ी कंपनीज, वो तो मेरे साथ कैसा कनेक्शन है उनका, लेकिन वो मोबाइल के थ्रू आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप मोबाइल खोलते हैं, उनका और आपका कनेक्शन। जी, माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, पर इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि फोन पे तो कनेक्ट हो जाते हैं, पर जब हम टीवी पे कोई ऐड देख रहे होते हैं या फिर कुछ बिलबोर्ड्स पे हमको कुछ दिखता है, पर हम वहां से भी इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट्स उसको देख के खरीदते हैं, तो फिर वहां पे तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो वहां पे हम किस तरीके से कनेक्शन बन रहा है? तो हमारे पास दिन में जितनी जानकारियां पहुंचती है, सबसे ज्यादा जानकारी आंखों के माध्यम से आती है। तो अगर उसके बाद आता है कान, उसके बाद आता है छूना, चखना, सूंघना, इत्यादि इत्यादि। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नियंत्रित करना चाहता है, या जो प्रभावित करना चाहता है, वो उसको उस तक पहुंचना जरूरी है जिसको वो प्रभावित करना चाहता है। अगर मेरे पास कोई पहुंचेगा ही नहीं, तो वो मुझे प्रभावित ही नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप मुझसे डिजिटली कनेक्ट हो जाएं, आप मुझसे विजुअली कनेक्ट हो जाएं, आप मुझसे ऑडियो के माध्यम से कनेक्ट हो जाएं, आप लाउडस्पीकर पे मेरे कानों तक कोई बात पहुंचाएं और फिर मैं उस पर ध्यान देने लगूं। ये जरूरी है कि मेरा और उनका कनेक्शन होना। जहां कनेक्शन नहीं है, वहां कोई प्रभाव नहीं है। तो किसी भी तरीके का जो कनेक्शन है वो होना चाहिए, वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। अब तीसरी बात जो है, जो सर्कल आपने बनाया, इसमें सर्कल ऑफ कंसर्न है। अब इसमें वो लोग आते हैं जहां आप कनेक्ट नहीं हैं, ना आप उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, ना आप उनसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब उनके विषय पे जो आप काम कर रही हैं, या जो बातें कर रही हैं, जो समय बिता रही हैं, वो आम तौर पे आपके किसी काम का नहीं है। वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, समय बिताने का साधन हो सकता है, लेकिन आप वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। मौसम है, अब आप मौसम की बैठ के जितनी चर्चा करनी है आप करें, ऐसा मौसम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मौसम को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप रास्ते में जा रही हैं, आपको बहुत ट्रैफिक जैम लग गया है, आप उस पर जितनी भी चर्चा करना चाहें करें, लेकिन आप उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। प्रभावित करने के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो वहां जो बंदा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है उससे कनेक्ट करें, और या फिर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं सबसे आप कनेक्ट करें, तब जाके आप प्रभावित कर पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है। अब कौन से कोर्ट में क्या जजमेंट लिया जाएगा, आप चर्चा कर सकती हैं,
लेकिन आप प्रभावित नहीं कर सकती। तो एक सामान्य तौर पर अगर बहुत मूल रूप से मोटे तौर पर समझा जाए कि मेरे पास अगर 8 घंटे 10 घंटे एक्टिव हैं दिन के, तो मैं कहाँ इस्तेमाल करूं? तो जाहिर सी बात है कि मुझे सबसे ज्यादा सर्कल ऑफ कंट्रोल को देना चाहिए। उसके बाद मुझे समय देना चाहिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। और अगर आपके पास कुछ ऐसा टाइम है जो मुश्किल से कट रहा है, तो आप चिंता वाले सर्कल में जाइए और कुछ चिंता विशेष पे बातें कीजिए आप। तो अब इशू ये है कि मुझे अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो दोनों ही सर्कल पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में भी कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, आपको अपने भाव, अपने विचार, अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा जी। और आपको वो तरीके भी जानने पड़ेंगे जिससे आप दूसरे को प्रभावित जी कर सकते। तो अमजद जी, जैसे कि आपने अभी बताया ये 3 सर्कल्स के बारे में, और मुझे तो काफ़ी अभी से ही क्लैरिटी आ रही है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जिन पे मुझे खुद को काम करना है, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। अब एक और सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि मैं इन्फ्लुएंस कैसे करूँ? अब जैसे अगर अभी हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एक कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि कुछ चीज़ों पे कुछ तरीके से बात करते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। पर अगर मुझे टेक्निकली, जैसे कि आपने पहले कहा कि इन्फ्लुएंस करना या पर्सुएशन एक आर्ट है, तो वो आर्ट को मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? देखिए, इसके कुछ सिद्धांत हैं। अगर आप उन सिद्धांत को समझ लें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आमतौर पे लोगों के जो व्यवहार हैं या जो विचार हैं या जो भावनाएं हैं, इनको हमारे दिमाग द्वारा, हमारे मस्तिष्क की अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसमें सारा खेल, ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस का खेल है, ज़्यादातर जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण का खेल है, वो परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपने किसी चीज़ को कैसे परसीव किया है। अब इन चीज़ों को अगर थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो लिम्बिक ब्रेन क्या है, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह इसमें जाएंगे। लेकिन उसमें अगर ना पढ़ें तो सबसे जो पहला तरीका है जो दुनिया में बहुत आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है रेसिप्रोकेट करना। रेसिप्रोसिटी जो है वो सबसे आसान तरीका है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मैं मान लीजिए इस चेयर पर पीछे की तरफ ऐसे बैठ जाऊँ तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी भी पीछे चली जाएगी, क्योंकि आपका लिम्बिक ब्रेन मिररिंग करता है। वो जिस प्रकार का व्यवहार सामने देखता है उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। अगर उसने परसीव किया है कि मैं रिलैक्स हो गया हूं तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा। और उसने अगर ये परसीव किया है कि मैं डिटैच हो गया हूं, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा आपसे बातचीत करने में, तो वो भी डिटैच हो जाएगा। तो मुझे अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना है और मुझे पता है कि उसका ब्रेन ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, वो ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो मैं अगर ऐसे बैठा हूं और मैं थोड़ा आगे अगर ऐसे हो जाऊंगा बात करते वक्त आपसे इस तरह से, तो इस बातचीत में अपने आप आपको ब्रेन को मैसेज जाने लगेगा कि ऊर्जा है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको बात करने में, या मैं और बात करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं आगे की तरफ आऊँगा, जाहिर सी बात है आप बहुत पीछे रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, तो आपको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अब ये सीधा सीधा रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोकेट कर रहा है आपका मस्तिष्क मेरे व्यवहार को। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बार मुझे रेसिप्रोकेट करने के लिए या इस तरह के सिद्धांत को मनवाने के लिए आपको कुछ भौतिक देना पड़ेगा, मटेरियल ही देना पड़ेगा। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपको डब्बे में भर के मिठाई या कुछ सामान भेजता हूँ, आप भी डब्बा खाली नहीं भेजेंगे, आप भी उसमें कुछ करके भेजेंगे। क्योंकि आमतौर पे हमारी मानव सभ्यता में ये विचार है कि अगर आपके साथ किसी ने भला किया है, अच्छा किया है, आपको कुछ दिया है, तो आपको भी उसे लौटा देना चाहिए। अब अगर मैं ये बात समझ गया हूं कि रेसिप्रोकेट करना ह्यूमन टेंडेंसी है, एक उनके व्यवहार का एक अमूल हिस्सा है, तो मुझे अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो फिर मैं कुछ ऐसा जरूर करना चाहूंगा जो मुझे हासिल करना है। मुझे आपसे जानकारी चाहिए तो मैं आपसे जानकारी मांगूंगा नहीं, पहले मैं आपको पहले जानकारी दूंगा। मैं अपने बारे में, अपने जिस भी विषय पे जानकारी मुझे चाहिए होगी, अगर आपकी पर्सनल जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपसे पर्सनल जानकारी नहीं मांगूंगा, मैं आपको पहले पर्सनल जानकारी दूंगा। और जब मैं आपको पर्सनल जानकारी दूंगा
तो एक समय बाद आपको खुद लगने लगेगा कि मुझे भी पर्सनल जानकारी इनसे शेयर करनी चाहिए। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो जानकारियां आपको दी हैं वो इसलिए दी हैं क्योंकि ये आपसे जानकारी निकालने के लिए है। तो बाजार में या इस तरह के जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं या जिन लोगों को नेगोशिएशन टेबल पे बैठना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जहां वो आपको कुछ देते हैं, और जब वो आपको कुछ देते हैं तो कुछ देर बाद आपको लगने लगता है कि मुझे भी इनको देना चाहिए। और अगर आप स्मार्ट हैं, आपको ये लगता है कि नहीं ये तो एक तरीका है इन्फ्लुएंस का, तो फिर आप जो देते हुए दिखाई देते हैं लेकिन शायद वो नहीं दे रहे होते हैं जानकारी जो एक्चुअली किसी को चाहिए होती है। लेकिन अगर आप जानकार नहीं हैं तो आप बड़े आराम से आपसे इस तरह से निकला जा सकता है। तो पहला जो सिद्धांत है इन्फ्लुएंस करने का वो यही है कि ह्यूमन टेंडेंसी है रेसिप्रोकेट करना, और आप अगर किसी को कुछ देंगे तो वो भी आपको वापस देगा। यहाँ तक कि मैं अगर आगे इस कुर्सी पे आगे बढ़ जाता हूँ तो आप भी आगे आ जाएंगे। मैं अगर आपके इमोशन के साथ अपने एक्सप्रेशन चेंज करने लगूं तो आप भी मेरे एक्सप्रेशन के साथ करने लगेंगे। एंड इवन कहते हैं कम्युनिकेशन में आपको चेक करना है कि कितना सामने वाला प्रभावित हो गया है। तो कुछ देर के बाद जब आपको लगने लगे कि बात इंटेंस हो गई है और काफ़ी गहराई में जाने लगी है, तो आप अपना पोस्चर चेंज करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे बैठ के फिर ऐसे हो जाऊं और फिर मैं बात करके देखूं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आप भी वो पोस्चर बदल लेंगे, और जब आप बदल लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आपकी बॉडी, आपका ब्रेन मिररिंग करने लगा है मेरे पोस्चर का, और अब पूरी तरह से मेरे भाव भाव को रेसिप्रोकेट। तो अमजद जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था ये समझना कि किस तरीके से काम करते, खास करके वो बात की कैसे छोटी सी चीज़ की आप कैसे बैठ रहे हो वो सामने वाले पर इफेक्ट करती है, सामने वाला उसको रेसिप्रोकेट करता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था। मैं और समझना चाहूँगी कि और क्या तरीके हो सकते हैं रेसिप्रोकेशन के अलावा जिनसे मैं खास करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ और हमारे जो ऑडियंस है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पहले ही कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए इन्फ्लुएंसिंग मतलब किस तरीके से की जा रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, पहला तरीका तो ये है, और ये बहुत जनरल तरीका है, बहुत बहुत ही आसान तरीका है। छोटे बच्चे भी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये टेक्निक वो अपना रहे होते हैं। वो उन्हें किसी को एक चॉकलेट दे रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक चॉकलेट दी, तुम भी एक चॉकलेट दो। और कभी वो क्रिकेट में छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ओवर किया, बॉलिंग करी है, अब तुम मेरे लिए भी करो। तो वो ऑफर करते हैं, फिर डिमांड करते हैं। जो तेज बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो डिमांड करते हैं, ऑफर नहीं करते। तो आमतौर पे ऐसे अगर आप ऑफर नहीं कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। दूसरा तरीका जो है वो है लाइकिंग। आमतौर पे आप जिसे पसंद करते हैं आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसकी कुछ कमियों को, उनके उस पे बहुत क्रिटिकल नहीं रहते। इसीलिए आप मार्केट में देखेंगे कि जब मार्केट को अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो उन तथ्यों का, उन लोगों का सहारा लेता है जो आमतौर पे लोगों को ज्यादा पसंद आए। अगर कोई एक मॉडल भी लाया जाएगा, कोई एक व्यक्ति भी लाया जाएगा, तो ऐसा लाया जाएगा जिसको ज्यादा लोग पसंद कर सके, समाज में जिसको लेकर आकर्षण ज्यादा हो। कोई पैकेजिंग भी, कोई कलर भी, कोई चीज भी की जाएगी, कोई टैगलाइन भी बनाया जाएगा, तो ऐसा बनाया जाएगा जिसको आप लाइक करें। लाइकिंग के साथ आइडेंटिटी का एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप किसी के पास नए गए हैं और आप नहीं जानते हैं कि लाइकिंग कैसे क्रिएट की जाए, तो आपको वो विषय, वो एरियाज ढूंढने पड़ेंगे जहां उस व्यक्ति की लाइकिंग हो। सपोज मान लो वो क्रिकेट का प्रेमी है, तो आपको कहीं ना कहीं क्रिकेट पे बातचीत शुरू करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि मैं भी क्रिकेट का उतना ही बड़ा फैन हूँ। तो क्या होगा, आपकी उनकी आइडेंटिटी सेम हो जाएगी। ये लाइकिंग जो है ये चाहे हम आपसी रिश्तों में हो या फिर अपने काम में हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हो, हर जगह ऐसा दिखता है। जैसे आप जब प्रेम में हो तो आप हर बात मानते हैं, पर जब ब्रेकअप वाला फेज आता है तो फिर आपको हर चीज में बुराई। हाँ, आप देखिए, आप होटल में जाइए, आप देखते हैं रिसेप्शन पर एक बहुत ही सुंदर महिला बड़े प्यार से आपसे बात कर रही है। अच्छा, वहां वो दोनों तरीका इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोसिटी भी है
और लाइकिंग भी है। जिस तरह का चुन के लाया गया है, आम जनमानस इस तरह के लोगों को बहुत पसंद करता है। सुंदर लोग हों, कपड़े अच्छे पहने हों, बहुत सभ्यता के साथ बात करें। और दूसरा है रेसिप्रोसिटी है, आप बहुत गुस्से में हैं, वो बहुत ही नर्म है। तो आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये वो जी बताएं। अब जी बताएं, आप वो जितने प्यार से कहा गया है कि आप बहुत गुस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप उतना गुस्सा दिखाएंगे तो आप उसके सामने असभ्य हो जाएंगे। तो जानबूझकर ये मार्केट में ये सब सारी चीजें रखी जाती हैं जहां पर आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और आपके व्यवहार को नियंत्रित, मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। बाजार बहुत आराम से ये करता है। और मैं बहुत अब जैसे कि आपने बताया कि लाइकिंग किस किस तरीके से काम करती है और किन किन जगहों पे काम करती है, और किस तरीके से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कोई मुस्कुरा रहा है तो हम उसको देखते ही हम भी मुस्कुराने लगते हैं। और ये मैं देखती हूँ कि जिनको हम नहीं भी जानते हैं, अगर हम अनजान लोगों के साथ सड़क पर चल रहे होते हैं तो भी हम रेसिप्रोसिटी और लाइकिंग हमारी आपस में दिखती है, होती रहती है। और इसके आगे मतलब और क्या तरीके हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ और जानने के लिए। अब जो तीसरा तरीका है जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो तरीका है अथॉरिटी का। अब अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर पावर से नहीं है। अथॉरिटी का मतलब है कि आप किसी विषय में अगर बड़े हैं, उस पर आपकी पकड़ है, उस पर आप महान हैं, तो आमतौर पे ऐसे लोगों के सामने ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जैसे मेरे नाम के आगे अगर डॉक्टर लिखा हो और ये लिखा हो कि मैं इस विषय का डॉक्टर हूँ और मैं उस विषय पे कुछ बोल रहा हूँ, तो आपका दिमाग बहुत क्रिटिकल नहीं होगा मुझे लेकर, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप मान रहे होंगे। या मैं अपने आप को बता दूं कि मैं इस विशेष प्रकार का धार्मिक ज्ञान रखता हूँ, तो उस विषय पर अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप मानने लगेंगे। मैं अगर बोलूँ कि पॉलिटिकल साइंस में मेरी बहुत तगड़ी पकड़ है और मैं बहुत बड़ा पत्रकार या इसमें कोई एडिटर हूँ, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप चुपचाप सुनने लगेंगे। मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगा है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जो ये बताते हैं कि मैं अथॉरिटी हूँ। अथॉरिटी मतलब इस विषय का जानकार मैं हूँ। तो ऐसा अगर हो जाता है, या घर गांव में भी होता है, आपके घर में भी कोई इस तरह की अथॉरिटी पैदा कर लेता है जिसको लोग मानने लगते हैं कि ये इस विषय के साथ जानकार हैं, तो वहाँ पर आप शांत हो जाएंगे। अब आप बैट खरीदने जा रहे हैं और उसमें एक कोई क्रिकेटर आके बोलता है ऐड में कि मेरा पसंदीदा बैट, अथॉरिटी क्रिएट करेगा। ये वो एक अथॉरिटी से बुलवाया जा रहा है, क्रिकेट की अथॉरिटी से, कि ये बेहतर चीज है। अब ये जब अथॉरिटी बोल रही है तो आपको मानना पड़ेगा। ये आप दांत का पेस्ट लेने जा रहे हैं, उसमें बोलता है डॉक्टरों का सुझाया, तो डॉक्टरों का सुझाया का मतलब है कि अथॉरिटी से बुलवाया गया है। जो लोग दांतों के जानकार हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं भाई कि ये पेस्ट आप इस्तेमाल कीजिए। या कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और वो किसी साड़ी को, कपड़े को बोल रही है कि मेरा पसंदीदा, तो वो एक्टिंग की एक अथॉरिटी बोल रही है कि जिनको बहुत पार्टीज में जाना है कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा पहनना चाहिए। तो अथॉरिटीज से बुलवाया जाता है, और अथॉरिटीज जब बोलती हैं तो लोग उस बात को मान लेते हैं, बहुत क्रिटिकल नहीं होते। अब आपको अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आप पैसे खर्च करके अपने आप को अथॉरिटी साबित कर सकती हैं। आप माहौल बना सकती हैं कि आप इस विषय की अथॉरिटी हैं, आप इस विषय पे बहुत जानकारी रखती हैं, या धीरे धीरे ये आप अपने बातचीत से, अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से अगर ये साबित कर देती हैं कि आप इस विषय में जानकार हैं, तो कुछ समय के बाद लोग आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि किसी तरीके की जानकारी, किसी तरीके की नॉलेज, या फिर मतलब बेसिकली ये एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, और उस क्रेडिबिलिटी के थ्रू जो अथॉरिटी आ रही है वो अथॉरिटी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम आती है। जी बिल्कुल सही समझा मैंने। जी तो जैसे मतलब जैसे प्रोफेसर्स हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो वो जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और लोग वो अथॉरिटी से सुनते हैं, वहाँ पे उनको उनकी बात सुनते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको समझते हैं।
और वहाँ पे क्या लाइकिंग भी है थोड़ी सी? अगर लाइकिंग ना भी हो, मान लीजिए मैं किसी को लाइक ना भी करता हूँ, लेकिन वो अगर उस विषय का अथॉरिटी है तो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं। दो की लाइकिंग नहीं होने की वजह से आप सिमिलर सब्जेक्ट पे किसी दूसरे को ढूंढेंगे क्योंकि आप इसको लाइक नहीं करते, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आप अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी वो है और उस व्यक्ति को उस विषय की अथॉरिटी मानी जाती है। लेकिन अगर लाइकिंग भी हो और अथॉरिटी भी हो तब तो भाई सोने पे सुहागा है। जी। बढ़िया। तो इसके अलावा और जैसे आपने कहा था कि और भी बहुत सारे तरीके, क्या इतने ही तरीके हैं? नहीं, और भी तरीके हैं। देखिए, एक जो तरीका है जो मार्केट में बहुत कॉमन इस्तेमाल किया जाता है वो है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी में ये होता है कि हम आपसे एक बार किसी विषय पर कुछ कमिटमेंट ले लेते हैं। अब कमिटमेंट का मतलब वैसा कमिटमेंट नहीं जो आज तब हम लोग समझते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये है कि मैंने अगर ये कह दिया कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है पौधा, तो जब हमने ये कह दिया कि ये पौधा खूबसूरत लग रहा है, जब जब इसकी खूबसूरती की चर्चा होगी, ये खूबसूरत है वाला साइड मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो क्या करता है मार्केट कि मार्केट आपसे किसी विषय पर अच्छी बातें बुलवाता है, आपसे फीडबैक लेता है। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने 1000 रुपये खरीदा, आपको छोटा सा एक कुछ क्रीम साथ में दे दिया फ्री। अच्छा, पहले तो फ्री मिला है तो आपको रेसिप्रोकेट करना है क्योंकि फ्री में उन्होंने दिया है, तो आप दो जगह ये बात जाके कहीं ना कहीं बोलेंगे। दूसरा ये है कि आपसे सुनना चाहते हैं वो। आपको एक परफ्यूम दिया 2 बार, कैसा लगा आपको? आपने कहा बहुत अच्छा लगा था। अब आपने जब 2 बार 4 बार बोल दिया कि ये ब्रांड मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, आपको लगने लगता है कि चूंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरा कमिटमेंट है, तो मुझे अपने कमिटमेंट पे टिके रहना चाहिए और फिर ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। तो आम तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अपने पक्ष में आपसे बुलवा लिया, अपनी तारीफ करवा ली, आपने मुझे बहुत अच्छा बोल दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब बाकी जगह पर इसको मेंटेन करें। तो कोशिश ये की जाती है कि आपको लोगों के बीच में आपसे बुलवा लिया जाए कि एक बार आप बोल दीजिए कैसा लगा, एक बार आप कमिटमेंट दे दीजिए। तो एक बार आपने अगर एक पक्ष पकड़ लिया और उस पक्ष पे आपने 10 बातें 10 लोगों के सामने कह दी, तो ये आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप उसको बार बार मेंटेन करके रखें। और फिर अगर कोई डिसएग्री करेगा तो मैं उससे आर्ग्यूमेंट्स भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने स्टेटमेंट, अपने विवेक, अपने निर्णय को आप प्रोटेक्ट कर रही होंगे। तो मार्केट, पॉलिटिकल पार्टीज या इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं और वो लोग ऐसा आपसे करवाते हैं। तो जो बाकी जो 2 तरीके हैं उसमें एक तरीका है स्कैर्सिटी और दूसरा तरीका है सोशल प्रूफ। अब स्कैर्सिटी में आप यूं समझिए, जो चीज कम मिल रही है और मांगी बहुत जा रही है वो चीज कीमती बहुत होगी। तो जिन लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है वो अपने आप के अपनी उपलब्धता को कम कर देते हैं। आप उनसे मिलना चाहेंगे तो शायद वो भले फ्री होंगे, लेकिन आपको ये दर्शाया जाएगा कि उनके पास समय कम है। आप किसी डॉक्टर के बारे में ऐसा सुनेंगे 3-3 महीने उनको लग जाते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उनके बहुत दिक्कत है। आप किसी ब्रांड में कपड़े लेने जाएं, बोलेगा 2 ही पीस बचा है। किसी चीज के दुर्लभ होने का ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि उसे दुर्लभ साबित कर दिया जाए। अब आप हीरे के केस में देखिए, डायमंड जैसी चीज को एक जगह इकट्ठा किया गया, दुनिया को बताया गया बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है तो कीमती है। आप गाड़ी खरीदने जाइए, कार अगर आप खरीदने जा रही हैं, बहुत सारे मॉडल जो 5 साल 6 साल 7 साल पुराने हो चुके हैं, अभी भी जाइएगा तो बोलेगा नहीं जी 6 महीने का इस पर वेटिंग है। उसके बाद आप दाएं बाएं कीजिएगा, कुछ ऐसी वैसी बातें होंगी तो आपको हो सकता है 1 हफ्ते में वो मिल जाए। लेकिन माहौल ये बनाया जाता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, क्योंकि डिमांड बहुत है
लेकिन मार्केट में नहीं है। अभी आप नया ट्रेंड है, आप किसी भी मॉल में किसी भी दुकान पे जाइए, आपको एक ही तरह के कपड़े हर नंबर के हो सकता है नहीं मिले। वो आपसे कहेंगे ये 2 ही पीस बचा है, ये 1 ही पीस बचा हुआ है, ये 3 ही पीस बचा हुआ है। आप गहना जेवर लेने खरीदने जाइए, बोले 1 ही पीस बचा है मैडम। ये जो स्कैर्सिटी है ये लोगों की लालसा बढ़ाती है, फिर लोगों को लगता है इसे ले लेना चाहिए। कहीं आप बातें सुनने जाइए ऐसे लोगों की, वो बोलेंगे कि 200 लोगों की सीट है, अब बहुत मुश्किल से आपको टिकट मिला है, बहुत मुश्किल से आपको प्रवेश मिला है, और जब बहुत मुश्किल से आप प्रवेश लेके गए हैं तो वो जो भी बोल रहे हैं आपको लगेगा बहुत कीमती मुझे मिलने वाला है। तो अपने आप को कैसे दुर्लभ बनाए। आपको अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसमें आपको ये भी अपने मेंटेन रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत बार उपलब्ध नहीं हो जाऊँ। ब्यूटिशियन है, आप फ़ोन कीजिए, बोले कि मैडम अभी दिन भर टाइम नहीं है, 10 बजे हो पाएगा। आप बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, देख लो ज़रूरी है इससे, देखती हूँ मैडम, कोशिश करती हूँ, ये वो करके आ जाएंगे। आपको लगता है आपने कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो स्कार्सिटी एक तरीका है, और इसके बाद जो तरीका है जो हम आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आम जनमानस, वो है सोशल प्रूफिंग, सामाजिक मान्यता। समाज ने अप्रूव कर दिया है तो हमको लगता है अप्रूव कर दिया। आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी पर आप सामान खरीदने जाएं और आप नीचे देखते हैं कि 500 लोगों ने इसके ऊपर अपना फीडबैक दे रखा है, और 4.5 वाले 5 वाले बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, आपको तुरंत लगता है कि ले लो, क्योंकि भाई मेरे जैसे दूसरे लोगों ने इसको खरीदा है और अच्छा कह रहे हैं, तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सोचने का काम, इसको टेस्ट करने का काम, इसको परखने का काम बाकी लोगों ने कर दिया है। तो आपका ब्रेन कहता है कि मुझे क्या जरूरत है इसको और टेस्ट करने की। तो मतलब लिखवाए जाते हैं फीडबैक, आपसे लिखवाया जाता है, आपके सामने बैठ के आपसे ले लिया जाता है। अब आपसे ले लिया, अगर हमने 100 लोगों से वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, अब 101 वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप उसी से ही यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जो सोशल प्रूविंग है ये हर तरह से इस्तेमाल होती है, छोटे छोटे चीजों में। आप गांव में जाएं, आपको सोशल प्रूविंग करा दी जाएगी। आप जाते हैं कोई रिश्ता देखने के लिए, आप उस गांव के 10 लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनके बारे में जानकारी कि क्या है नहीं। 10 में से 9 लोगों ने अगर बोल दिया कि बहुत अच्छे हैं, और इत्तेफाक से वो उनके रिश्तेदार ही हो या उनके अपने ही हो, आपको पता नहीं, लेकिन 9 लोगों ने अगर बोल दिया तो आपको लगता है कि हाँ जी, ये व्यक्ति अच्छा ही होगा। तो आमतौर पे हम जब कोई काम करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसे अन्य लोगों ने इस काम को किससे करवाया है, कैसे करवाया है, क्या किया है, और वो जो हमें पता चलता है तो हम बहुत ज़्यादा नया तरीका नहीं ढूंढते, हम फिर वही तरीका अपना लेते हैं और उसी से ही काम चला लेते हैं। तो बाजार में भी आप देखेंगे, आपको बार बार सोशल प्रूविंग के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है इन तरीकों से। अब इन तरीकों के अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जो हजारों में हो सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल में आपसे बात करना भी एक तरीका है। मैंने आपको कुछ नहीं दिया लेकिन सम्मान दे दिया। आपने जो कहा उस बात को मैंने दोहरा दिया एक बार कि आपने ये कहा है, जाहिर सी बात है अगली बार आप भी मेरी बात को दोहरा देंगे। आपने कोई इमोशंस अगर आपके चेहरे पे आ रहे हैं, मैंने भी जज कर लिया कि इस समय आप दुखी हैं, मैं भी थोड़ा इमोशन को वैसा कर लूँ, तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली एक जैसा हो गया है। लाइकिंग है, जहाँ आइडेंटिटी से लेकर और अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। स्कैर्सिटी है, सोशल प्रूविंग है, अथॉरिटी है, तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनको आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें से कितनी चीजें आपके लिए कारगर हैं। ये जरूरी नहीं कि एक 6 की 6 होंगी तभी इन्फ्लुएंस हो पाएगा। एक से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, 2 से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, 3 से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमजद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आपने बताया है हमें आज इन्फ्लुएंस के बारे में, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में, और उसके बाद जो आपने इन्फ्लुएंस के तरीके बताए हैं इतने सारे, आई एम श्योर कि ये जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी काम आएगा, हम उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके काम काज में। और हम आगे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे इस तरीके की जानकारियों को लेके, इस तरीके की लर्निंग जर्नीज़ को लेकर के, और समझना चाहेंगे और ज़्यादा, और आपके एक्सपीरियंस से हम थोड़ा सा सीखना चाहेंगे। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने संयम के साथ हमारी बातें सुनी हैं। बस ये है कि ये एक कला है, और कला सुनकर या कला सिर्फ जान कर नहीं आ सकते। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, आपको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप 3 सर्कल ही बना लें तो आपकी ज़िंदगी अभी इस वीडियो को देखने के बाद बदल चुकी होगी। आप कुछ और होंगे, आपके सोचने का तरीका कुछ और होगा, और अपने समय को बहुत अलग और बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया, और जैसा कि आपने कहा अलग अलग विषयों पे हम मिलते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आगे बातचीत चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ग्रामीण ज्ञान संवाद पर हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।